हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अ डिफरेंस बिटवीन को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में डिफरेंस क्या होता है और ट्विन प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस क्या होता है। बट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि को प्राइम और ट्विन प्राइम एक्चुअल में होते क्या है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो डेफिनेटली हम इसका क्या करेंगे, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन है को प्राइम में और ट्विन प्राइम में, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। डेफिनेटली आपकी जो कन्फ्यूजन होगी इट विल रिमूव दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ को प्राइम। ओके, तो को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम में आपका कुछ इस तरह से एग्जाम्पल और जो आपका प्रश्न होता है वो क्वेश्चन होता है वो आ सकता है। जैसे आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, दो पेयर ऑफ नंबर दे देगा लाइक 2,3। ओके, अब वो कहेगा बताओ भैया क्या 2,3 आर को प्राइम, क्या ये को प्राइम है? तो को प्राइम बताने के लिए आप इसको डेफिनेशन देख लिए। अ को प्राइम आर दोस पेयर ऑफ नंबर विच हैव डजन एनी कॉमन फैक्टर, उनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। अब कॉमन फैक्टर सुनते ही आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही है, सर क्या कॉमन फैक्टर क्या कह रहे हैं? कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी एक ऐसा टेबल ना हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? मतलब कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा नंबर जो दोनों टेबल को डिवाइड कर सके। जैसे क्या कोई ऐसा टेबल है विच डिवाइड 2 एंड एज वेल एज 3 एक्सेप्ट 1। ओके, एक्सेप्ट 1 के अलावा, क्योंकि हम तो जानते हैं 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, तो हम लोग इस गिनती में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको यहाँ पर किनारे रखेंगे, साइड में रखेंगे। एक्सेप्ट 1, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 को डिवाइड कर रहा हो? एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट 1। ओके, तो 2 भी देखिए डिवाइड नहीं कर रहा है, अपने आप को तो डिवाइड कर लेगा बट 3 को नहीं कर पाएगा। इसी तरह से 3 और 3 क्या अपने को डिवाइड कर लेगा बट 2 को नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद तो चॉइस ही खत्म हो गई। उसके बाद तो जाहिर सी बात है ना 2 आने का रहा ना 3 आने का रहा। 4 के टेबल में कभी देखा एक 2 आएगा कभी 3 आएगा, नो, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कहेंगे, 2,3 क्या है? को प्राइम है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कोई भी, इन दोनों नंबर में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिला जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि कोई ऐसा नंबर आपको ना मिले जो दोनों नंबर्स को जो दिए गए हैं उनको डिवाइड ना कर रहा हो, तो वो नंबर क्या होगा? को प्राइम। ठीक है, तो अभी इस पे बने रही वीडियो में आपको और अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो को प्राइम आ गया। चलिए, अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन रह रही हो तो, अगर रह गई हो तो एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे ले लेता हूं मैं 4,6, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बताना है क्या 4,6 को प्राइम है? 4,6 को प्राइम होने के लिए हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। मीन्स डिवाइड कर रहा हो, डिवाइड तो कर देगा बट विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर ना आता हो, मतलब उसके टेबल में वो दोनों नंबर आए। जैसे 2, हम देखिए 1 तो सबको डिवाइड कर लेगा, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 को डिवाइड कर रहा है ना, 2 आपको 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 आपको 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अब आपको इसमें फैक्टर मिल गया जो कि क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है। 2 आपको 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम होगा? नहीं, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। 4,6 को प्राइम नहीं है क्योंकि हमें इसका एक कॉमन फैक्टर मिल गया है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो को प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है, उसमें कोई भी उनका कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी को प्राइम को समझने के लिए। जैसे हम ले लेते हैं 17 और 20। ठीक है, क्या ये को प्राइम है? देखिए कोई क्या ऐसा नंबर है जो 17 के टेबल में है, जिसके टेबल में 17 भी आता हो मीन्स वो डिवाइड कर लो, सिंपल सी बात है। जिसके टेबल में 17 भी आता हो 20 भी आता हो, नहीं, क्योंकि 17 तो एक प्राइम नंबर है ना, एक प्राइम नंबर है, तो वो कहाँ आने से रहे एक दूसरे में?
तो 17 तो अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, और 20 तो आपका 2 से हो जाता है। देखिए 2 से डिवाइड तो आपका 20 तो कर देगा, बट 17 नहीं कर पाएगा। 3 आपको दोनों कर पाएगा। 4 से आपका 20 डिवाइड हो जाएगा, मगर 17 नहीं होगा। 6 से भी तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से आपका 20 डिवाइड हो जाएगा, मगर 17 नहीं होगा। 11 से भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर निकले, इस कंक्लूजन पर निकले कि हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिला जो 17 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। सो इस सिचुएशन में हम ये डिक्लेयर करेंगे कि 17, 20 क्या है, एक कोप्राइम है। ठीक है, तो अब दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया हो कि कोप्राइम क्या है। कोप्राइम होने के लिए अगर आपके पास दो पेयर ऑफ नंबर हो, उनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब कोई एक ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर। सो आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू कोप्राइम। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं जो कि हमारा है ट्विन प्राइम। अब हम लेते हैं ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम में क्या होता है, आपको जैसे एग्जांपल दे दिया और आपको कहेंगे कि बताओ ये ट्विन प्राइम है या नहीं है। देखिए को प्राइम तो आपको समझ में आ गया, अब ट्विन प्राइम समझते हैं। ट्विन प्राइम जैसे 3,5। ट्विन प्राइम समझने से पहले एक चीज देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं, जो कि है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए प्राइम नंबर आपने अगर प्रीवियस चैप्टर में क्लास में पढ़ा होगा, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच ओनली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जो अपने ही टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो उनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मीन्स एक तो खुद वो अपने आप को डिवाइड करे, और दूसरा है एक 1। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, मतलब सिर्फ 2 लोग उसको डिवाइड करें, तो वो प्राइम नंबर है। और वो 2 लोग क्या होने चाहिए, एक तो वो खुद होना चाहिए और दूसरा एक 1। अगर सिंपल भाषा में कहें तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। तो पहली बात, आपके जो नंबर्स दिए गए हो वो प्राइम नंबर हो, और उन 2 नंबर्स के बीच में कोई भी दूसरा प्राइम नंबर ना हो। ये कंडीशन होती है आपकी ट्विन प्राइम की। ठीक है, तो देखेंगे क्या आपके दोनों प्राइम नंबर हैं, मींस 3,4 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, प्राइम नंबर तो है, क्योंकि 3 भी अपने टेबल से डिवाइड होता है, 5 भी अपने टेबल से। कोई दूसरा टेबल इनको डिवाइड नहीं कर सकता है। डिवाइड कर सकता है बट उसमें क्या हो जाएगा, आपका उसमें रिमाइंडर आ जाइए। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। विदाउट रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। आपका जो आंसर आ जाए, क्वेश्चन आए, वो आपका होल नंबर में आना चाहिए। ओके, तो देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर क्या, इनके बीच में दूसरा कोई प्राइम नंबर, जैसे 3, 4, तो 4 तो एक कॉम्पोसाइट नंबर है, मतलब वो 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 उसके फैक्टर मिल गए हमें। ठीक, तो क्या है, वो तो आपका कॉम्पोसाइट नंबर है। क्या दूसरा कोई प्राइम नंबर है? नहीं। 3 और 5 के बीच में कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, 3,4 क्या है, एक ट्विन प्राइम है। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे हम अगर आप कहते 7,13, क्या इसके बीच में क्या ये ट्विन प्राइम है? तो ट्विन प्राइम के लिए दोनों क्या होना चाहिए, पहली बात तो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। क्या इनके बीच में कोई ऐसा नंबर है जो कि ट्विन प्राइम में? देखते हैं इनके बीच में कितने नंबर हैं। पहला तो हो गया आपका 8, दूसरा क्या हो गया, 9 हो गया, अब फिर उसके बाद हो गया 10, और एक हो गया 11, और फिर और कोई नहीं। ठीक, 8, 9, 10, 11। तो देखिए 8 तो आपका कॉम्पोसाइट नंबर है, तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुआ ना।
ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 9 भी आपका कॉम्पोसाइट नंबर है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। आपका 8 तो आपका 2 से हो गया, 4 से हो गया, 8 से हो गया। 10 आपका 2 से डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी एक कॉम्पोसाइट नंबर है। 11 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है। तो हमें 7 और 13 के बीच में एक प्राइम नंबर मिल गया। तो अब क्या कह सकते हैं हम, एक तो प्राइम नंबर मिल गया ना, तो क्या हो गया, हमारी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, हमें इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर मिल गया। तो ये क्या है, ये प्राइम, ये आपका ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, 7,13 आपका ट्विन प्राइम नहीं है। तो आई होप ये क्लियर होगा। जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं ट्विन प्राइम का। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 8,15। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 8,15 ट्विन प्राइम है, तो 8 और 15 क्या ट्विन प्राइम है? आपके ट्विन प्राइम तो हैं, बट इनके बीच में क्या कोई प्राइम नंबर है? हाँ, मगर हाँ, एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों नंबर हो प्राइम हो, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 8 से 9 15 तक लिख लेते हैं। तो एक आपका हो गया 9, 9 के बाद हो गया 10, 10 के बाद हो गया 11, 11 के बाद हो गया 11, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, तो इसके बीच में आपका देखिए, आपका 9 तो एक कॉम्पोसाइट नंबर हो गया, 10 भी कॉम्पोसाइट नंबर हो गया, 11 आपका ट्विन प्राइम हो गया, 12 नहीं हुआ, 13 हो गया और 14 नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 9 भी अपने टेबल से डिवाइड होता है और दूसरे नंबर जैसे 3 से हो गया उससे डिवाइड हो जाता है। 10 भी आपका 2 से डिवाइड होता है और 5 से, और 10 से भी और 2 से भी। 12 भी आपका 2 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। 13 आपका अपने टेबल से डिवाइड होता है, 11 भी और 14 भी। तो हम इस कंडीशन में कहेंगे 18,15 एक ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, ये आपके ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच में हम क्या देखते हैं, हमें अब दो फैक्टर्स मिल गए, दो प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। ठीक है, वैसे एक ही काफ़ी है, अगर एक मिल जाए तो वही काफ़ी है। अगर एक भी मिल जाए आपको प्राइम नंबर, तो हम जो दो पेयर नंबर दिए रहेंगे वो आपके ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट को प्राइम का और ट्विन प्राइम का, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन अगर रह गई है तो हमारी इस वीडियो को फिर से आपको पीछे करके फिर से इसको देखिए, रिवाइंड करके। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे फ़ायदा ये होगा, मैं ऐसे ही जब भी मैथ्स रिलेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप मैथ्स सीखने की तरफ एक स्टेप और ले सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।